तर्क दोष एक प्रकार की गलत, दोषयुक्त युक्ति है जो सतही तौर पर सत्य प्रतीत होती है। तर्क दोष भ्रांतियां, फैलेसीज, तर्क करने में होने वाली त्रुटियां हैं जो किसी सही तर्क तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये किसी तर्क की अनियमितता या गलतफहमी का परिणाम होती हैं। औपचारिक तर्क दोष वे होते हैं जो तर्क की संरचना में होती हैं, जबकि अनौपचारिक तर्क दोष तर्क की सामग्री में खराबी का संकेत देते हैं। तर्क की गुणवत्ता को समझने के लिए हमें इन दोनों प्रकारों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। औपचारिक तर्क दोष वे दोष होते हैं जो तर्क की संरचना में होते हैं। ये तर्क के मौलिक तत्वों की कमी या गलती के कारण उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्थिति जहां प्रेमिसेस सही हो सकते हैं लेकिन निष्कर्ष का विवरण गलत है, इसे औपचारिक तर्क दोष माना जाएगा। औपचारिक तर्क दोष की पहचान के लिए हमें तर्क के प्रतीकों और आकारिक संरचना का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है। वहीं अनौपचारिक तर्क दोष उन तर्कों में होते हैं जिनमें सामग्री, संदर्भ और भावनात्मक तत्वों का प्रभाव शामिल होता है। यहां तर्क की वास्तविक विश्व में प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अच्छे माता पिता हैं तो आपको हमेशा अपने बच्चों को खुश रखना चाहिए। यह एक अनौपचारिक तर्क दोष है क्योंकि यह एक पूर्व धारणा पर आधारित है जो हमेशा सच नहीं होती। तर्क की समझ में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तर्क दोष का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों का अध्ययन करने से न केवल हम अपने तर्क को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के तर्कों का मूल्यांकन करने में भी सक्षम हो सकते हैं। सही तर्क और दोषपूर्ण तर्क के बीच का अंतर समझना हमारे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मदद करता है और बुद्धिमत्ता का परिचायक होता है। इससे हम अपने चिंतन में सुधार कर सकते हैं, हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और दूसरों के तर्कों की परीक्षा कर सकते हैं। औपचारिक भ्रांतियां या आकारिक तर्क दोष क्या है? What is formal fallacies? आकारिक तर्क की संरचना में दोष के कई कारण होती हैं, चाहे उसकी विषय वस्तु कुछ भी हो। आकारिक तर्क दोष वैध अनुमान के स्वरूप एवं आकारों से संबंधित है। इन भ्रांतियों को अक्सर तार्किक विश्लेषण के माध्यम से पहचाना जा सकता है। कुछ सामान्य औपचारिक भ्रांतियों में शामिल हैं: परिणाम की पुष्टि करना, फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। यह तब होता है जब कोई तर्क यदि ए तो बी सत्य है, इसलिए ए सत्य है का रूप लेता है। उदाहरण के लिए, यदि बारिश होती है तो जमीन गीली होगी। जमीन गीली है इसलिए बारिश हुई होगी, जबकि पानी फैलने से भी जमीन गीली हो सकती है। पूर्ववर्ती को नकारना, डिनाइंग द एंटीसीडेंट। यह भ्रांति यदि ए तो बी असत्य नहीं है इसलिए बी सत्य नहीं है का रूप लेती है। उदाहरण के लिए, यदि बारिश होती है तो जमीन गीली होगी, बारिश नहीं हो रही है इसलिए जमीन गीली नहीं है। चक्रीय तर्क दोष, सर्कुलर रीजनिंग। यह तब होता है जब निष्कर्ष और आधार वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो। उदाहरण के लिए, कोई पूछे कि मंदिर कहां है? मेरे घर के सामने। मेरा घर कहां है? मंदिर के सामने। नॉन सीक्वेटर। यह भ्रांति तब होती है जब निष्कर्ष आधार से तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है। उदाहरण के लिए, उसे कला पसंद है इसलिए वह एक बेहतरीन शेफ बनेगी। अनाकारिक तर्क दोष या अनौपचारिक भ्रांतियां क्या है? व्हाट इज फॉर्मल फैलेसीज? अनाकारिक तर्क दोष या अनौपचारिक भ्रांतियां सामान्य तौर पर या तो विषय वस्तु के प्रति असावधानी के कारण होते हैं या युक्ति में प्रयुक्त शब्दों के अनेकार्थक होने के फलस्वरूप उत्पन्न भ्रम के कारण होते हैं। ये भ्रांतियां तर्क में ऐसी त्रुटियों से संबंधित हैं जो तर्क की संरचना के बजाय उसकी सामग्री या संदर्भ से उत्पन्न होती हैं। इनमें अक्सर गलतफहमी, ध्यान भटकाना, द्व्यर्थी संवादों का प्रयोग करना, भावनात्मक अपील करना या अप्रासंगिक चीजें करना शामिल होती है, जैसे एड होमिनम। यह भ्रांति तब होती है जब कोई तर्क किसी व्यक्ति पर निजी हमला करता है बजाय उसके तर्क या युक्ति की काट करने के। उदाहरण के लिए, आप जलवायु परिवर्तन पर उसकी राय पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वह पर्यावरण वैज्ञानिक नहीं है। स्ट्रॉमैन। इसमें हमला करना आसान बनाने के लिए प्रतिद्वंद्वी के तर्क को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है। उदाहरण के लिए, जो लोग वीडियो गेम को विनियमित करना चाहते हैं उन्हें लगता है कि मनोरंजन के सभी रूपों में
हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। फैलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी। यह भ्रांति तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी दावे को सिर्फ इसलिए सत्य मानता है क्योंकि कोई अधिकारी उसका समर्थन करता है, बिना किसी अतिरिक्त सबूत के थे। उदाहरण के लिए, हमें राजनेता की स्वास्थ्य सेवा योजना पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वह एक प्रसिद्ध राजनेता है। यह भ्रांति बताती है कि अपेक्षाकृत छोटा पहला कदम संबंधित घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देगा, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण और अक्सर नकारात्मक प्रभाव होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम छात्रों को उनके असाइनमेंट फिर से करने देते हैं तो वे अगली बार परीक्षा फिर से देने की अपेक्षा करेंगे और अंततः वे अपने सीखने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। झूठी दुविधा या फॉल्स डिलेमा। यह भ्रांति दो विकल्पों को एकमात्र संभावना के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तव में और भी विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों भ्रांतियों को समझना आलोचनात्मक सोच और प्रभावी तर्क के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हम अपने चिंतन में भ्रांतियों की पहचान करने से तर्कों की ताकत और वैधता का मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है।